हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन पर। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इसमें पहला है हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन है। टॉपिक का नाम है हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। इसमें लिखा गया है अनाद्र FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन क्लोरीन से Cl2 से अभिक्रिया कर 1,4-डाइक्लोरो तथा 1,2-डाइक्लोरो बेंजीन का मिश्रण प्रदान करता है। इसमें अब सीखने वाला बात यह है कि अनाद्र क्या होता है। अनाद्र मीन्स होता है जल नहीं, जिसमें जल नहीं होता है उसको अनाद्र कहते हैं। कहता अनाद्र FeCl3 की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में क्लोरीन जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में, अनाद्र FeCl3 की उपस्थिति में करा देंगे। तो ये क्या बनाता है, 1,4-डाइक्लोरो क्या बनेगा, 1,4-डाइक्लोरो। तो एक 2 3 4 एक यहाँ जुड़ जाएगा, डाइक्लोरोबेंजीन तथा 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। ये तो पहले से लगा हुआ ही है। यहाँ से गिनिए, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो एक उत्पाद बनेगा जिसमें यहाँ चौथा पोजीशन 1 2 3 4 चौथा पर जुटा है। एक में किस में जुटेगा, दूसरा पर। तो इसका नाम है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या बना, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। पहला बन गया 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ये दूसरा उत्पाद बना है 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। इसको याद रखना है, ये भी यह है और ये मेन प्रोडक्ट है। ये अधिक मात्रा में बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। अब इसमें देखिए, ये हेलोजनीकरण जब करेंगे तो ये क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन से कराए हैं। शर्त है अनाद्र FeCl3 की उपस्थिति, अनाद्र FeCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे। किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में। तो दो प्रोडक्ट बनता है, एक 1 2 3 4 1 4 और 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो, बेंजीन रिंग है तो बेंजीन। ये अधिक मात्रा में बनेगा और ये 1 2 3 4 5 6 1 2 और क्लोरीन 2 है, डाई क्लोरोबेंजीन। ये क्या बनता है, कम मात्रा में बनता है। ये कम मात्रा में बनता है, ये ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो इसको याद रखेंगे, 2-3 बार इस स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, Cl2 से। अनाद्र FeCl3 की उपस्थिति में तो दो प्रोडक्ट बनता है। एक बनता है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ये यहाँ से Cl जुटा है, इसको 1 मानेंगे इस कार्बन को, तो इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो चौथा कार्बन पर Cl, तो 1 4 दो ठो Cl, एक पहला कार्बन पर एक चौथा कार्बन पर। तो 1 4 डाई मीन्स 2, क्लोरो मीन्स क्लोरीन, 2 क्लोरीन जुटा है और बेंजीन रिंग से जुटा है तो बेंजीन बोलते हैं। 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन याद रखेंगे। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराते हैं अनाद्र FeCl3 की उपस्थिति में,
तो क्या बनता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन तथा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, जिससे मेन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद होता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन को मुख्य उत्पाद मानेंगे। ये भी यह है, पूछा जाता है ये सब। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं दूसरा टॉपिक। फिर अब इसमें हम लोग का नेक्स्ट है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रेशन। ये भी है, ये भी पूछा गया है बिहार बोर्ड में। इसमें लिखा गया है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण से अभिक्रिया कर ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्रदान करता है। इसमें देखिए कर रहा है क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ बना देते हैं क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग में जब क्लोरीन जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग में जब क्लोरीन जोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, सांद्र HNO3, किससे कराते हैं, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 तथा सांद्र H2SO4 से कराते हैं। सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो ये बनाता है अभिक्रिया का ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। यहाँ देखिए ये बेंजीन रिंग है, यहाँ क्लोरीन जुटा है, ये पहला, ये दूसरा कार्बन ऑर्थो है, इस पे नाइट्रो जुट जाता है NO2। कौन जुटता है, NO2। यहाँ से देखिए HNO3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HONO2। HNO3 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता है तो एक हाइड्रोजन लगा रहता है। कौन लगा रहता है, हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये H मिलके जल बना लेगा। यहाँ से देखिए बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुटा रहता है, तो इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, तो ये H और ये OH मिलके क्या निकल जाएगा बाहर, और NO2 इसके साथ जुड़ जाएगा। ये किस पोजीशन पर जुटा है, ऑर्थो पोजीशन पर। मेटा पर नहीं, पैरा पर दूसरा जुटेगा। किस पे जुटेगा, पैरा पोजीशन पर, इसको याद रखना है। यहाँ तो क्लोरीन है ही, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटेगा, NO2 जुटेगा। यहाँ भी जिस प्रकार से यहाँ एक हाइड्रोजन है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी एक क्या एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ OH के साथ जाएगा और NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसका नाम है ऑर्थोक्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। ये पहला, ये दूसरा है, इसको तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरो, दूसरा पर 2 नाइट्रो भी लिख सकते हैं, 2 नाइट्रोबेंजीन। इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, पैरा क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। ये बहुत भेविया है। ये क्या है, भेविया। इसमें याद रखने वाला बात ये है कि क्लोरोबेंजीन सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करता है, तो क्लोरीन तो लगा ही रहता है, सिर्फ एक जुड़ता है ऑर्थो पोजीशन पर NO2। NO2 कहाँ से आता है, HNO3 से। कहाँ से आता है, HNO3 से। HNO3 HONO2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए H O, यहाँ 2 ठो, एक यहाँ 3 हो गया, N 1 है। HNO3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से H और OH हट गया, यहाँ N सट गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, NO2
जुटेगा तो दो प्रोडक्ट बनता है। कितना प्रोडक्ट बना? दो प्रोडक्ट। एक बना 1 2, यहाँ 1 ऑर्थोक्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन बन गया, या पैराक्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन लिखते हैं। ये अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक में रिपल्सन में रहेगा, इसलिए ये वीक होता है, कम बनता है। और यहाँ देखिए दोनों फंक्शनल ग्रुप का दूरी ज़्यादा है, इसलिए ये मुख्य उत्पाद बनेगा, मेन प्रोडक्ट बनता है ये अधिक मात्रा में। मेन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेन प्रोडक्ट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। इसको लिख लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसको भी स्क्रीनशॉट लेके लिखिए। अगला हम लोग का है सल्फोनेशन। अगला हम लोग का है सल्फोनेशन। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सल्फोनेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तीसरा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी विभिन्न है, ये भी पूछा गया है, पूछे जाने की चांस है। इसमें कुछ नहीं, सिंपल ही कह रहा है सांद्र H2SO4 के साथ क्लोरोबेंजीन। सांद्र H2SO4, इसको याद रखेंगे। सांद्र H2SO4 के साथ क्लोरोबेंजीन को गर्म करने पर ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड तथा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। किसके साथ करा है? क्लोरोबेंजीन। तो हम लोग पहले क्लोरोबेंजीन देखते हैं। बेंजीन रिंग में जब क्लोरीन जुटता है तो क्या होता है? क्लोरोबेंजीन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन रिंग है, इसमें क्लोरीन लगा दिए तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। इसी को क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराए? सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करना है। सांद्र H2SO4, H2SO4 कैसा है? ये सांद्र है। इसको गर्म करेंगे तो अब यहां से देखिए, आप जानते हैं यहां से गिनेंगे तो 1 2, दूसरा होता ऑर्थो, तीसरा नहीं चौथा होता है, दूसरा और चौथा ऑर्थो मेटा, ये पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। H2SO4 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, H2SO4 के HOSO3H ऐसे लिख सकते हैं। H2SO4 के HOSO3H। यहाँ से अब देखिए, अब यहाँ से ये दोनों अलग हो जाएगा तो SO3H बच जाएगा OH। तो यहाँ देखिए ऑर्थो पोजीशन पर भी एक हाइड्रोजन लगा है और पैरा पोजीशन पर भी हाइड्रोजन लगा है। यदि ये हाइड्रोजन और ये OH हटेगा, दोनों ये H और ये OH हट जाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन और H2SO4 का OH हटेगा तो यहाँ बचेगा SO3H। ये फिर बेंजीन रिंग से जुट जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन पर देखिए अगर ये जुटता है, SO3H कहाँ जुटेगा? ऑर्थो पोजीशन पर। यहाँ तो Cl लगा, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे SO3H जुट गया। दूसरा बात देखिए, यहाँ पैरा पोजीशन, ये पैरा कार्बन है, यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा कार्बन को पैरा कार्बन कहते हैं। और पैरा कार्बन से भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन H2SO4 वाला OH हटेगा, फिर SO3H बच जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो दूसरा उत्पाद क्या बनेगा? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में पहले से सल्फर यहाँ जुड़ जाएगा SO3H। कौन जुट जाएगा? SO3H जुट जाएगा। कौन जुटेगा? SO3H। तो यहाँ ये पहला ये दूसरा, इसका नामांकन कर लेना ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी ये ऑर्थो पोजीशन पर जुटा है, इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड,
ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा को बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसमें सिर्फ याद रखना है सल्फोनेशन में क्या आता है, सांद्र H2SO4 के साथ क्लोरोबेंजीन को गर्म करने पर ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें ये मुख्य उत्पाद होता है। ये अधिक मात्रा में बनता है, मेजर मीन्स अधिक होता है, मेजर प्रोडक्ट ये होता है माइनर, माइनर मीन्स क्या होता है, कम बनता है। तो ये मुख्य उत्पाद हो गया। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड माइनर प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट होता है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये मेन प्रोडक्ट होता है। इसको याद रखें कि इसमें याद रखना है सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 के साथ गर्म करते हैं क्लोरोबेंजीन को। सल्फोनिक एसिड सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको HOSO3H भी लिखते हैं। यहाँ से ये हाइड्रोजन ये OH के साथ जाएगा, SO3H बच जाएगा, ऑर्थो पोजिशन पर जुड़ जाएगा। दूसरा केस में यहाँ वाला ऑर्थो पैरा पोजिशन का हाइड्रोजन और OH H2SO4 का ये दोनों हटेगा, SO3H इसके साथ लग जाएगा, पैरा क्लोरो सल्फोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ये भेविये है, आप इसको भी याद रखें, एक दो बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का देखते हैं, चौथा आएगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये बिहार बोर्ड इसको पूछ चुका है, इस रिएक्शन को बिहार बोर्ड पूछ चुका है, ये भेविया है। इसमें लिखा गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्लोरोबेंजीन अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोएल्केन से अभिक्रिया कर ऑर्थोक्लोरो और पैरा क्लोरो एल्काइल बेंजीन का मिश्रण प्रदान करता है, इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। रट लेना है ये सबको, ये सब रिएक्शन पूछा जाता है। इसमें लिखा गया है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग से जब क्लोरीन लगाते हैं इसी को बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, इसी को क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, क्लोरोएल्केन से। तो क्लोरीन और CH3 एल्केन के लिए किसकी उपस्थिति में, अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में, अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ ऑर्थो पोजिशन है, ये मेटा पोजिशन है, ये पैरा। ऑर्थो पोजिशन कुछ नहीं रहता है तो हाइड्रोजन रहता है, यहाँ भी हाइड्रोजन रहता है, ये हटेगा, CH3 इसके साथ सटेगा, हाइड्रोजन जहाँ से हटेगा वहाँ CH3 सटेगा। यहाँ से देखिए ये है क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोएल्केन, इसी का नाम है क्लोरोएल्केन। या क्लोरो एक कार्बन मिथ, क्लोरीन है एक कार्बन है, CH3 मिथ, तो क्लोरोमीथेन लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये हटेगा, यहाँ HCl हट जाएगा, ये CH3 यहाँ लग जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों है ना, ऐसे याद रखना है, ये दोनों हट जाएगा, CH3 इसके साथ सट जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा है, यहाँ हाइड्रोजन रहता है, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये क्या बनता है, बेंजीन रिंग में तो क्लोरीन लगा ही रहेगा, इसे याद रखना है। और इसके साथ ऑर्थो पोजिशन पर CH3 आ जाएगा, ऑर्थो पोजिशन पर कौन जुड़ जाएगा, CH3। कहाँ वाला CH3, तो यहाँ वाला CH3, ये वाला CH3।
क्लोरो एल्केन वाला CH3 यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से CH3 यहाँ आ जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट में बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन यहाँ Cl जुटा रहेगा यहाँ और ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन पर एक CH3 आ जाए, कहाँ जुट जाएगा? पैरा पोजिशन पर। सिंपली याद रखना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, किस रिएक्शन में? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरो एल्केन से कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब क्लोरो एल्केन से कराते हैं अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये बनता है ऑर्थो क्लोरो एल्काइल बेंजीन। इसका नाम है, ऑर्थो पोजिशन पर जुटा है CH3 तो इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो एल्काइल बेंजीन। ऑर्थो क्लोरो एल्काइल बेंजीन नाम है। यहाँ देखिए, यहाँ से गिनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन पर है, ये पैरा पोजीशन पर है तो इसको बोलेंगे पैरा क्लोरो एल्काइल बेंजीन। पैरा क्लोरो एल्काइल बेंजीन। ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हिंदी में कहते हैं एल्किलन। क्या कहते हैं? एल्किलन। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां से याद रखना है, एक ऑर्थो पोजीशन पर एक बार CH3 जुटेगा, दूसरा पैरा पोजीशन पर जुटेगा। एक बार ऑर्थो पोजीशन पर, दूसरा किस पोजीशन पर जुटेगा? पैरा पोजीशन पर जुटेगा। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। अब इसमें ये जो है ना, यहाँ देखिए, यहाँ दोनों नजदीक है, ये दूर दूर है, इसलिए ये मुख्य उत्पाद होता है। पैरा पोजीशन वाला क्या होता है? मुख्य उत्पाद होता है, मेन प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। पैरा पोजीशन वाला कौन सा है? मेन प्रोडक्ट है। इसको याद रखे, ये VBI है, VBI है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सीखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की जो एसिलेशन होगा, क्या आ जाएगा? एसिलेशन। हम लोग का टॉपिक नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिलेशन दोनों बिहार बोर्ड पूछा है 15 से 20 के बीच में, 2015 से 2020 के बीच में ये दोनों रिएक्शन पूछा गया है। इसलिए दोनों क्या है? इससे पहले वाला भी, ये वाला, ये तीनों पांचों का पांचों भेविया है, ये सब पूछा ही जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, इसमें कह रहा है क्लोरोबेंजीन। कौन? क्लोरोबेंजीन। अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में एसाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कर ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट का मिश्रण प्रदान करता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन कहा जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। अब देखिए क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग से क्या क्लोरीन जोड़ते हैं तो इसी का नाम क्या होता है? क्लोरोबेंजीन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग से जब क्लोरीन जोड़ देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। इसी का नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका अभिक्रिया कराते हैं एसाइलेशन। एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड होता है ClC डबल बॉन्ड OCH3, इसी का नाम है एसाइल क्लोराइड। इसी का क्या नाम है? एसाइल क्लोराइड। ये देखिए यहाँ क्या क्या उत्पाद बनेगा। ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये क्या है? पैरा पोजीशन। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन, ऑर्थो पोजीशन वाला हाइड्रोजन इस Cl के साथ जाएगा, इस Cl के साथ जाएगा, एसाइल क्लोराइड के Cl के साथ ये चला जाएगा तो यहाँ ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा ये बेंजीन रिंग है। यहाँ से क्लोरीन जुटा रह जाएगा और Cl हट गया तो बाकी जो बच गया इसके साथ जोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए
ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से बेंजीन रिंग वाला हाइड्रोजन और एसाइल क्लोराइड वाला Cl दोनों जुट के हट गया, जो रेस्ट 5 बच गया यहाँ एसाइल क्लोराइड का, ये रिंग से जुट जाएगा। दूसरा ये भी तो हो सकता है ना, ऑर्थो पोजिशन पे जुटा है, उसका पैरा पोजिशन पे जुटेगा। तो यहाँ पैरा पोजिशन पर जब जुटेगा तो ये वाला हाइड्रोजन ये Cl के साथ हट जाएगा, ये जो बाकी बच गया पार्ट इसके साथ जुट जाएगा। तो एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा, एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा। क्लोरीन जुटा रहेगा, यहाँ Cl, यहाँ CH3, यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर दो प्रोडक्ट बना है, एक बना है 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन। यहाँ देखिए ये है एसीटोन, CO कीटोन है, यहाँ जुट गया है बेंजीन रिंग, यहाँ CH3, तो एसीटोफिनॉन 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन, ये है 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो ये मुख्य उत्पाद बनेगा, मेन प्रोडक्ट यही बनेगा, मुख्य उत्पाद, ये मुख्य उत्पाद बनेगा। तो यहाँ याद रखने वाला बात यह है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में, अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में, अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो ये बनता है 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन और 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन, जिसमें से 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन जो होता है मुख्य उत्पाद होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, भैया है बिहार बोर्ड के लिए। ये रिएक्शन सब नोट पॉइंट में, ये रिएक्शन भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट। ये करा है क्लोरोबेंजीन है, इसका भी क्या NaOH से कराते हैं। तो यहाँ से देखिए Cl और यहाँ से H, तो HCl बाहर निकल जाएगा, कौन बाहर निकल जाएगा HCl, तो ये HCl बाहर निकल जाएगा। तो जहाँ Cl था वहाँ पे कौन जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग में ONa, कौन जुड़ जाएगा ONa, कौन जुड़ जाएगा ONa। अब इसकी अभिक्रिया करा देते हैं डाइल्यूट HCl से, डाइल्यूट HCl से करेंगे तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, कौन बाहर निकल जाएगा NaCl, फिर यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा, बेंजीन रिंग में Na हटा, H सटा, NaCl, यहाँ से ये दोनों बाहर निकल जाएगा। तो NaCl बाहर निकल गया, H बच गया, H यहाँ लग जाएगा, तो इसी का नाम क्या है फिनॉल। ये क्या बन गया फिनॉल, ये क्या बन गया फिनॉल। ये बना सोडियम फेनॉक्साइड, बीच वाला प्रोडक्ट क्या बना सोडियम फेनॉक्साइड। तो याद रखना है बेंजीन क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराते हैं, किससे कराते हैं NaOH, एक्वस NaOH से। तो यहाँ से Cl, यहाँ से H, HCl बाहर निकला, NaO यहाँ से जुट गया। फिर दूसरा स्टेप में डाइल्यूट HCl से कहते NaCl बाहर निकल गया, फिर यहाँ से Na, यहाँ से Cl, यहाँ H, यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुट गया। तो ये क्या बन गया फिनॉल बन गया, क्या बन गया फिनॉल बन गया। दूसरा स्टेप में ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, इसका भी नाम है क्लोरोबेंजीन। इसके अभी क्या नए अमोनिया से कराए हैं, NH3 है, तो यहाँ से NH3 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड NH2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से NH3 को ऐसे लिखते तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, तो यह नाइट्रोजन इसके साथ जुट जाएगा, तो यहाँ से NH2 जुट गया। तो ये क्या बन गया एनिलीन। याद रखेंगे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब अमोनिया से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है एनिलीन, क्या प्राप्त होता है एनिलीन। ये Cu2O के उपस्थिति में कराते हैं, Cu2O की उपस्थिति में कराते हैं, तो इसको याद रखेंगे क्या बनता है एनिलीन बनता है, क्या बनता है एनिलीन बनता है। इसके साथ साथ ये भी बनता है Cu2Cl2, Cu2Cl2 प्लस H2O, इसको याद रखेंगे। दूसरा ये है CuCN,
तो यहाँ CuCl बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या जो चीज आएगा, यहाँ से थोड़ा देखना है। यहाँ क्लोरोबेंजीन ये है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर साइनाइड के साथ कराए हैं, CuCN कॉपर साइनाइड। तो यहाँ Cu माइनस होता है और कॉपर पर प्लस, तो यहाँ से CuCl बाहर निकल जाएगा, Cn इसके साथ जुट जाएगा, और यहाँ CuCl बाहर निकल गया, CuCl बाहर निकल गया, CuCl बाहर निकल गया। इसका नाम है साइनोबेंजीन, इसका नाम क्या है, साइनोबेंजीन, इसका नाम क्या है, साइनोबेंजीन। तो ये रिएक्शन याद रखेंगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तो एनिलीन फिनॉल प्राप्त होता है, और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाने का ये बेस्ट तरीका हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का भी तरीका होगा, क्लोरोबेंजीन से जब फिनॉल बनाना होगा तो ये विधि लगा सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तो यही दोनों से बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन या बेंजीन से भी फिनॉल बनाना होगा तो बेंजीन को पहले क्लोरोबेंजीन में बदलेंगे, उसके बाद NaOH से अभिक्रिया करेंगे, फिनॉल प्राप्त होगा। यदि बेंजीन से आपको एनिलीन बनाना होगा तो बेंजीन को पहले क्लोरोबेंजीन में बदलेंगे, उसके बाद ये विधि से ये शर्त लिख के एनिलीन में बदल देंगे। तो इसको थोड़ा याद रखेंगे, ये भी है। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पार्ट में इतना ही रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सीखेंगे। क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट